नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में अपनी व्यक्तिगत जानकारी और अनुभव शेयर कर रही हूँ। मैं कोई डॉक्टर या एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही ये वीडियो कोई प्रमोशन टाइप का वीडियो है। ये वीडियो सिर्फ मेरे निजी अनुभव पर आधारित है। दोस्तों, अभी मैं ना अपने बुआ के घर से आई थी। मैंने मम्मी से कहा था कि मेरे कुछ दिन पहले मेरे आंटी के घर पे एक सेल्स वाले आए थे, सेल्स एजेंट जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बताया। उन्होंने कहा था कि ये आयुर्वेदा प्रोडक्ट था। उन्होंने कहा था कि अगर ये प्रोडक्ट आप लगाओगे तो वो दावा कर रहे थे कि आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। और वो ये भी कह रहे थे कि तुम्हारी मतलब कोई भी दिक्कत हो, कान को छोड़कर कोई भी दिक्कत हो, हम ठीक कर सकते हैं, इतनी वो दावा कर रहे हैं। और मैं उनके शो में भी गई थी, उनका इवेंट था तो मैं उनके शो में गई थी। कई सारे लोग ऐसे आए थे जो उन्होंने सिर्फ ऐसे माइक में बोला था कि वो 5 लोग आ जाओ जिन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया है और उनको फ़ायदा हुआ है। तो वो 5 लोग तो आए थे, पर मुझे तब भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैंने इतनी सारी दवाइयाँ करा ली है ना, इतनी ज़्यादा दवाइयाँ करा ली अपनी आँख की कि मैं इस आँख की दवाई कराते कराते मेरी ये आँख भी थोड़ी, इसका विज़न ब्लर हो गया है, इस आँख में भी दवा डालते डालते। तो हुआ ये कि मैंने सोचा कि अब इतने सारे पैसे तो खर्च किए ही हैं। देखो, पूरा वीडियो देखना, मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। अगर आपको अपनी आंखें सही करनी है, अगर ऐसे प्रोडक्ट पे आप विश्वास करना चाहते हो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। और ऐसे मैं ज़्यादा बकबक कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो को इधर ही शॉर्ट में छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोग आएंगे तो ऐसे प्रोडक्ट ख़रीदने चाहिए या नहीं। तो मैंने बहुत सारे पैसे, मतलब कम से कम 40-50 हज़ार तो मेरे आँख के लिए खर्चे हो ही गए, क्योंकि बचपन से ये जो मेरे आँख में हुआ था, तो एक बच्चे ने वो सीख थी तो ऐसे चुभा दिया था। वो एकदम पॉइंट से एकदम छोटा सा था। और वो मैंने कई सारे डॉक्टर को दिखाया, जब छोटी थी तब भी, अभी से लेके तभी। मुझे 5 साल हो गए मैं गांव में रहते हुए, उसके पहले भी मैं बहुत बार चेन्नई में दिखा चुकी थी। तो उन्होंने कहा था कि बढ़ेगा नहीं, और बढ़ते बढ़ते आप शायद देख सकते हो, इधर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ, तो अब जब मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ ना गाँव में, तो अब लोग कहते हैं कि वो कुछ है नहीं, वो तिल है, वो बड़ा हो गया तिल है, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपको शादी ब्याह के लिए, मेरी ज़िंदगी में उन्होंने क्या सोच लिया, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरी शादी ब्याह के लिए, अगर मुझे लड़का ना पसंद करे तो शादी ब्याह के लिए मेरी आँख की सर्जरी कर दें, ऐसा वो लोग बोल रहे थे कि अगर कोई रुकावट होगी तो आप आँख की सर्जरी करा लीजिए, आपको ऑपरेशन करके ये निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये नहीं कि हाँ ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद मैंने सोचा यार इतना सारा दवा तो मैंने यूज़ कर ही लिया, एक बार आयुर्वेदा को चांस देते हैं। अभी मैं भी नहीं बोल रही कि ये दवा अच्छी है या नहीं है, मैंने भी अभी यूज़ नहीं किया है, पर मैंने मम्मी से बोला था कि मम्मी, जब मैं बुआ के घर पे जाने वाली थी, उसके पहले मैंने मम्मी से बोल दिया था, मम्मी उसका कॉल आएगा, जो मतलब मैंने उनको कॉल किया था प्रोडक्ट लेने के लिए, पर वो बिज़ी थी अपनी किसी मीटिंग में। तो मैं उसी दिन मैं और मेरी दीदी चली गई थी बुआ के घर पे। तो एक बार आयुर्वेदा को चांस देते हैं, तो मैंने आयुर्वेदा को चांस देते हुए, पर यार मैंने मम्मी से कहा था कि मैं बुआ के घर पे जा रही हूँ, पर आप उनका कॉल मत उठाना, और अगर मत उठाना जब तक मैं नहीं आ जाऊँ। पर मेरा क्या हो गया ना, मैं बुआ के घर पे गई और बुआ ने मुझे 2-3 दिन रहने के लिए बोल दिया। तो मैंने ये सोचा था ना, मैं प्रूफ के लिए, जब मैं उनसे बात करूँगी तो मैं उनका रिकॉर्डिंग कर लूँगी प्रूफ के लिए कि हाँ मैंने ऐसी बातें की हैं। पर सॉरी, बिल्कुल उसके लिए सॉरी, मैं नहीं कर पाई रिकॉर्डिंग। उसके बाद जब मैं आई तो देख रही हूँ कि ये प्रोडक्ट आ गया है। उसके बाद मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आपने रिकॉर्डिंग की है? तो कह रही है कि नहीं हो पाया, तो उसके लिए सॉरी। पर मैं अभी तो आज एक दिन, अभी रात हुई है, देखो टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो क्या हुआ, दिख रहा है?
इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर अभी रात के 8:36 और संडे और मई 4, 2025 इस आज का दिन है। और मैं प्रोडक्ट को आज रात का यूज़ करूँगी और मैं कल मैं जाऊँगी हॉस्पिटल और अपने आई का विज़न, वो जो होता है ना, चेक करते हैं कितना कमज़ोर है कितना नहीं है, तो मैं वो कल चेक करवाऊँगी और आपको रिपोर्ट दिखाऊँगी। उसके बाद मैं ये जब ख़त्म हो जाएगा प्रोडक्ट, उसके बाद भी एक बार मैं चेक करवाऊँगी, तब मैं आपको प्रूफ दिखाऊँगी कि मेरी आँख कितनी सही हुई है या नहीं हुई। क्योंकि ऐसे तो कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो आयुर्वेदा है, उस पर कोई आजकल तो उस पर कोई भरोसा कर ही नहीं रहा है। तो मैं स्टार्ट में आज तो मैं एक बार यूज़ कर रही हूँ, कल मैं जाऊँगी हॉस्पिटल, उधर चेक कराऊँगी। उसके बाद लास्ट में जब ये ख़त्म होगा प्रोडक्ट, तब मैं एक बार चेक कराऊँगी। उसके बाद मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि सही है या नहीं। तब तक के लिए अभी मैं जाती हूँ, बुआ के घर से आई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई थी, नहा के आई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ यार, वरना क्या होगा, ऐसे लोग आते रहते हैं और मतलब कुछ लोग को भरोसा भी नहीं होता, और क्या पता ये मुझे फ़ायदा भी कर जाए और आपके लिए भी अच्छा ही हो। मैं भी आँख से कमज़ोरी हूँ, क्या करूँ, इस आँख की वजह से मेरा ये आँख भी हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इतना जैसे इतना सारा हमने इन्वेस्ट किया, जो भी वेस्ट किया, पैसे नहीं ठीक हुए, तो एक बार इसे भी चांस देके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और मेरी लुक पे मत जाना, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं इतना अच्छे दिखने के ऑनलाइन पब्लिक में। तो अभी चलते हैं, ठीक है। मैं दवाई डाल देती हूँ और 3 है, ड्रॉप है, टैबलेट कहाँ पर है। वो क्या है ना कि आजकल ना बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रॉड होते हैं ना, तो मेरी मतलब जो भी मेरी आँखें जल्दी ठीक भी नहीं हो रही, इतनी पुरानी घाव है, तो मेरी मम्मी बहुत डरती है कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले। तो वो सोचती है कि पूजा कर लूँ, थोड़ी भगवान की मन्नत ले लूँ कि आँख मेरी ठीक हो जाए। तो ये रहा ये टैबलेट। नहीं, मुझे 100% पता है, किसी के भी मुझे वो भी जब बता रहे थे ना, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार चांस देते हैं, क्या पता, इतनी सारी हमने एलोपैथी ले ली, एक ये भी लेके देते हैं आयुर्वेदिक। तो मैं 3 महीने बाद आपको रिज़ल्ट दूँगी। कहते हैं दोस्तों, मैंने दवाई डाली और दवाई का पहला बूंद जाते ही ऐसा लगा ना कि क्या जा रहे, तुरंत इतना तेज़ जलन हुआ, बहुत ज़्यादा। मुझे दूसरी आँख में लगवाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, पर एक ही ड्रॉप डालना था, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। ये आयुर्वेदिक आँख वाले टैबलेट कुछ इस टाइप का है। ड्रॉप तो मैंने डाल लिया, अभी टैबलेट खाने जा रही हूँ। इस प्रोडक्ट का नाम या ब्रांड मैंने जानबूझकर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव अभी तक अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि नवा प्रोडक्ट कैसे मिला और मैंने क्यों चुना। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है, तो पार्ट 1 वीडियो देखकर ऐसी कोई भी दवा लेने की कोशिश ना करें जिससे आपको नुकसान हो। और मैं ब्लर कर रही हूँ दवा को, और आप ऐसे ही अनुमान लगा के कोई भी दवा मत लेना, क्योंकि भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है और आँख की कीमत वही जान सकता है जिसके पास आँख नहीं है। एक अंधे इंसान को ये भी नहीं पता होता है कि अंधेरा कैसा होता है। अगर हमको पूछा जाए कि अंधेरा कैसा होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, काला होता है, लेकिन एक अंधा इंसान वो भी नहीं बता सकता। तो इसलिए कोई भी दवा ना ले जब तक मैं अपना पूरा रिव्यू 3 महीने के बाद नहीं दे देती। और अगर अच्छा रहेगा तभी मैं आपको बोलूँगी कि इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करें, अन्यथा आप इस प्रोडक्ट को किसी भी अनुमान लगाकर ना खरीदें।